ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 120, आपकी मर्फी की ग्रामर का यूनिट नंबर 120। यूनिट नंबर 120 में क्या है? बाय एंड अनटिल, बाय द टाइम। अब हम ये देखते हैं कि ये वाले एक्सप्रेशन को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है बाय। बाय इज इक्वल टू नॉट लेटर देन, ठीक है, इसके बाद में नहीं, ठीक है। बाय मतलब उसके बाद में नहीं। जैसे कि आई सेंट द डॉक्यूमेंट टुडे सो दे शुड अराइव बाय मंडे, है ना। वो कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दिया है, मंडे तक जो है वो आ जाएंगे। मतलब कि मंडे के बाद में वो लेट उसको उससे नहीं हो सकता है। ऑन और बिफोर मंडे, है ना, नॉट लेटर देन मंडे, ठीक है। मंडे के बाद में नहीं, या तो मंडे को या फिर मंडे से पहले आ जाएंगे। तो बाय का मतलब यहाँ पे क्या है? उसके बाद में नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैड बेटर हरी, वी हैव टू बी होम बाय 5 o'clock, है ना। 5 o'clock बाय 5 बजे तक, ठीक है। बाय नाउ अब तक, ठीक है। आगे चलेंगे, बी वाले पार्ट में देखते हैं। वी यूज अनटिल और टिल टू से हाउ लॉन्ग ए सिचुएशन कंटिन्यूज। हम अनटिल और टिल को कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमको ये लगता है कि यहाँ पे ये काम कितनी देर तक होना चाहिए, है ना। जैसे कि शैल वी गो नाउ? नो, लेट्स वेट अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग। थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। टिल इट स्टॉप्स रेनिंग भी सही है, ठीक है। टिल और अनटिल आर सेम, ठीक है। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई स्टेड इन बेड अनटिल 10:30। आई डिडंट गेट अप अनटिल 10:30। तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप अनटिल और टिल कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई चीज़ की लेंथ बताने के लिए, उसकी टाइम कि कितनी देर के लिए कोई काम चलता रहा, ठीक है। कंपेयर अनटिल एंड बाय। अब अनटिल मतलब कि बाय वाला मतलब कि बाय का मतलब ये है कि उसके बाद में नहीं होगा। अनटिल मतलब तब तक, ठीक है। मतलब दोनों का तब तक ही है और कुछ नहीं है। अनटिल जो है वो ड्यूरेशन बताता है, कोई काम कितनी देर तक चलता रहा, ठीक है। जैसे कि समथिंग कंटिन्यू अनटिल अ टाइम इन द फ्यूचर। जैसे जो विल बी अवे अनटिल मंडे, जो घर से बाहर रहेगा कब तक? मंडे तक रहेगा, ठीक है। सो ही विल बी बैक ऑन मंडे, ही विल बी बैक ऑन मंडे। इसका मतलब कि वो मंडे तक रहेगा, मंडे को वापस आ जाएगा। जो विल बी बैक बाय मंडे, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जो वापस आ जाएगा कब तक आ जाएगा? मंडे तक आ जाएगा। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मंडे तक आ जाएगा। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है? जो विल बी अवे, बाहर कब तक रहेगा? मंडे तक रहेगा, अनटिल मंडे रहेगा। मतलब कि मंडे को ही उसने आना है, ठीक है। थोड़ा सा ही फर्क है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यू कैन से बाय द टाइम। अब बाय द टाइम कब यूज़ करते हैं? इट्स टू लेट टू गो टू द बैंक नाउ, बाय द टाइम वी गेट देयर इट विल बी क्लोज। कि ये बहुत टाइम हो गया है, इस समय बैंक में नहीं जाना चाहिए। अगर हम जैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे ना तो उस समय बंद हो चुका होगा। इट विल क्लोज बिटवीन नाउ एंड द टाइम वी गेट देयर। इसका मतलब कि जैसे आप सोचते हो कि 4 बजे बैंक बंद होता है, ठीक है, तो आप घर से ही 5 मिनट पहले निकलते हो तो 4 बजे तक तो वो बंद हो ही जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में आपने क्या यूज़ करना है? बाय द टाइम, ठीक है। You will need plenty of time at the airport. By the time we check in and go through security, it will be time for your flight. कि जब तक वो चेकिंग वगैरह होती है तब तक जो है आपका टाइम हो जाता है, किसका? फ्लाइट का टाइम हो जाता है। चेक इन एंड सिक्योरिटी विल टेक अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब कि चेक इन वगैरह में टाइम लगता है वहाँ पे, ठीक है। यू कैन से बाय द टाइम समथिंग हैपन फॉर द पास्ट। आप पास्ट के लिए भी जो है बाय द टाइम जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ पास्ट में हुई थी। कैरन्स कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द पार्टी लास्ट नाइट। कहते हैं कि कैरन की कार जो है वो पिछली बार वो उसको जो है वो ब्रोक डाउन मतलब कि किसी से ठुक गई थी। जैसे कि किसी के साथ टक्कर लग गई थी उसकी, ठीक है, जैसे आसान सी भाषा में। बाय द टाइम शी अराइव्ड, जैसे वो वहाँ पे पहुँची, मोस्ट ऑफ द अदर गेस्ट हैड अराइव्ड। वो पार्टी में जा रही थी ना,
तो जैसे वो वहाँ पे पार्टी में पहुँची ना, तब तक टक्कर लगवा के कार को, तब तक सारे के सारे गेस्ट वो जा चुके थे। इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट देयर एंड मोस्ट ऑफ द गेस्ट लेफ्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। उसको वहाँ पर पहुँचने में टाइम लग गया और सारे के सारे गेस्ट वहाँ पे, मोस्ट ऑफ द गेस्ट जो है वो चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप कह सकते हैं कि बाय द टाइम कब यूज़ होता है, जब आपको पास्ट में कोई हैपनिंग हुई थी। ठीक है, वहाँ पे भी आप बाय द टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बाय द टाइम आप कहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास, हम पहले ही मार्जिन पे हैं, पहले ही हमारे पास समय कम है, वहाँ पे आप बाय द टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पे फिलिंग के लिए क्या करना है आपने, हाँ ये चैप्टर नंबर है आपका 120। ठीक है, तो देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद बाय। आपने बाय यूज़ करना है सेंटेंसेस के लिए। पहला हमारे पास है वी हैव टू बी होम नॉट लेटर देन 5 o'clock। हमें घर जो है कब तक होना है, 5 बजे से पहले पहले, 5 बजे के बाद में नहीं जाना, उससे पहले पहले जाना है। वी हैव टू बी होम बाय 5 o'clock। तो जब आपको पता है कि आपको 5 बजने से लेट नहीं होना है, तो बाय 5 o'clock आएगा। ठीक है, आई हैव टू बी एट द एयरपोर्ट नॉट लेटर देन 8:30। I have to be at the airport by 8:30. Let me know not later than Saturday whether you can come to the party. Let me know by Saturday. Let me know by Saturday whether you can come to the party. ठीक है, please make sure that you are here not later than 2 o'clock. Please make sure that you are here by 2 o'clock. ठीक है, by 2 o'clock. आगे है if we leave now we should arrive not later than lunch time. if we leave now we should arrive by lunch time. तो ये जो है यहाँ पे आपने by यूज़ करना है, और by यूज़ करने का मतलब ये है कि उस समय को आपने आगे नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद में नहीं वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे बाय यूज़ होगा। यहाँ पे है पुट बाय और अंटिल। अब देखना कि बाय और जो है अंटिल कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, स्टीव हैज़ गॉन अवे, ही विल बी अवे अंटिल मंडे। वो मंडे तक जो है, मंडे तक बाहर रहेगा। ठीक है, सॉरी बट आई मस्ट गो, आई हैव टू बी होम बाय 5 o'clock है। यहाँ पे वो सॉरी कह रहा है, मुझे तब तक पहुँचना है, तो बाय आएगा। अकॉर्डिंग टू द forecast, the bad weather will continue until the weekend. I don't know whether to apply for the job or not. I have to decide by Friday. I think I'll wait until Thursday before making a decision. I am still waiting for Tom to call me. He should have called me by now. Then I need to pay this bill. It has to be paid by tomorrow. Don't pay the bill today. Wait until tomorrow. We haven't finished painting the house yet. We hope to finish by Tuesday. Will you still be in the office at 6:30? No, I have gone home by then. तब तक मैं जा चुका हूँगा। ठीक है, I am moving into my new flat next week. I am staying with a friend until then. I have got a lot of work to do. By the time I finish, it will be time to go to bed. We have plenty of time. The film doesn't start until 8:30. It is hoped that the new bridge will be completed by the end of the year. तो यहाँ पे आपने देख लिया इसमें फ़र्क क्या क्या है, बाय में और अंटिल में क्या फ़र्क है। ठीक है,
आगे चलेंगे, यूज़ योर ओन आइडियाज़। यहाँ पे आप अपने अपने आइडियाज़ दे सकते हैं। इसमें बाय लगाना है, अनटिल लगाना है। एक चीज़ याद रखनी है, अनटिल मतलब कि तब तक, किसी समय को तक, कब तक आपने कोई काम करना है। बाय का मतलब यही होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि उससे आपने आगे नहीं जाना। जैसे कि बाय 5 o'clock है तो उसका मीनिंग क्या है कि आप 5 बजे के बाद में नहीं करेंगे किसी काम को, ठीक है। यहाँ पे 5 बजे के बाद में नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, डेविड इज़ अवे एट द मोमेंट, he'll be away until Monday. David is away at the moment, he'll be back by Monday, ठीक है। I'm just going out, I won't be long, wait here until I come back. I am just going out, it's 4:30 now, I won't be long, I won't be long, it will be, I'll be back by 5 o'clock. If you want to apply for the job, your application must be received by 3rd April. My passport is valid until, आप लिख सकते हो 2008 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो। I missed the last bus but I had to wait, I had to walk home, I didn't get home until midnight, ठीक है। आगे चलेंगे, रीड द सिचुएशन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग बाय द टाइम। अब ये बाय द टाइम क्या होता है, देखो बाय द टाइम हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे कंडीशन। बाय द टाइम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमको ये पता है कि कोई स्टार्ट होने से कहाँ तक, ख़त्म होने तक का हमारे पास बहुत कम मार्जिन होता है इसमें समय का, ठीक है। आई वॉज इन्वाइटेड टू ए पार्टी बट आई गॉट देयर मच लेटर, वो पहले कह रहा है कि मैं बड़े लेट पहुँचा। By the time I got to the party, most of the other guests had left. I intended to catch a train, but it took me longer than expected to get to the station. By the time I got to the station, my train had already left. I wanted to go shopping after work, but I finished work much later than expected. कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे बाद में जाकर मेरा काम ख़त्म हुआ। बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई वर्क, इट वॉज टू लेट टू गो शॉपिंग, ये समय तो इतना ज़्यादा हो चुका था, तब तक दुकानें भी बंद हो गई होंगी। आई सा 2 men हु लुक्ड एज इफ दे वर ट्राइंग टू स्टील अ कार। कहता है कि मैंने 2 लोगों को देखा, ऐसे लग रहा है कि वो दोनों कार चोरी के लिए आए हुए थे। आई कॉल द पुलिस बट इट वॉज सम टाइम बिफोर दे अराइव्ड। तो कहता है कि वो तो जब तक हम उनको बुलाया गया, ठीक है, तो वो तो बड़ी लेट आए ना, ठीक है। बट इट वॉज सम टाइम बिफोर, वो तो बुलाने के बाद में आए, ठीक है, तो थोड़ा ही फर्क रह गया। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड, है ना, द 2 men had disappeared. We climbed a mountain and it took us a long time to get to the top. There wasn't much time to enjoy the view. By the time we got to the top of the mountain, we had to come down again. तो यहाँ पे बाय द टाइम आप क्या देख रहे हैं, बाय द टाइम का मतलब कि जो काम आप करने के लिए गए थे, जो काम आपने करना था, जिसके लिए आपने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, उससे पहले पहले ही जो है आपका समय निकल चुका था। इसका मतलब अगर आप ट्रेन भी पकड़ने गए होंगे तो बाय द टाइम हम वहाँ पे पहुँचे और ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है।